हेलो हाय गुड आफ्टरनून एवरीवन, आई एम अदिति और इंग्लिश पे आपका स्वागत है। एक और अनाउंसमेंट के साथ आज मैं यहाँ पर आई हूँ। DSSB का अनाउंसमेंट TGT पोस्ट के लिए जो है आउट हो चुका है। तो सारी इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। कितनी पोस्ट आई है, किन किन डिपार्टमेंट्स में आई है, वो सब हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले इंग्लिश को आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए। ऐसे और रिलेटेड जो भी अपडेट्स हैं, जॉब, UGC, नेट, सेट, AP, PhD, वो मैं सब आपके साथ यहाँ पे शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर अब हम चलते हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन आज हमें यहाँ पर मिली है। तो अगर आप देखेंगे, ये पूरा नोटिस रिलीज किया गया है और ये कल ही रिलीज हुआ है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे, ओपनिंग डेट जो आपकी एप्लीकेशन फॉर्म्स की है वो यहाँ पे है October 9 और ये रहेंगे November 7 तक। तो डेडलाइन का वेट बिल्कुल नहीं करना है। फॉर्म्स भरने में दिक्कत भी आती है, तो ये सारा प्रोसेस आपको पहले ही कर लेना है। पोस्ट कौन कौन सी रिलीज हुई है एक बार देखते हैं। TGT मैथमेटिक्स, इंग्लिश, सोशल साइंस, नेचुरल साइंस, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, ड्राइंग टीचर एंड स्पेशल एजुकेशन टीचर, ये सारे टीचिंग पोजीशंस आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं। और ये पोजीशंस आई हैं दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली की तरफ से, जिस पोस्ट के लिए हर कोई वेट करता है। और यहाँ पे आपको ये टोटल वैकेंसीज देखने को मिल रही हैं। और अगर आप ये टोटल वैकेंसीज देखेंगे तो अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ तो इंग्लिश के लिए TGT इंग्लिश में 869 है फॉर मेल एंड फॉर फीमेल इट इज 104। अगर आपको थोड़ा भी एक आइडिया हो DSSB के बारे में, तो बहुत सारी फीमेल्स हैं जो इस पोस्ट का वेट करती हैं, बट वो वैकेंसी नंबर मुझे बहुत यहाँ पे कम लग रहा है। बट अपना ओपिनियन आप मुझे यहाँ पे ज़रूर देना। बट टोटल 5000 प्लस यहाँ पर इन्होंने पोजीशंस को रिलीज़ किया है। वेबसाइट पे जाके आप ये ऑनलाइन एप्लीकेशन को भर सकते हैं एंड यू आर एडवाइज्ड कि आप टाइम टू टाइम जो है एलिजिबिलिटी, रिक्रूटमेंट रूल्स देखने के लिए इसको ज़रूर चेक करें। अगर आप चाहते हैं कि इसमें मैं आपकी हेल्प करूँ दैन डेफिनेटली वी कैन डू दैट। और सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन को यहाँ पे एक्सेप्ट किया जाएगा। अब इन्होंने यहाँ पे कुछ एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के बारे में बात करी है। सबसे पहले इन्होंने यहाँ पे मैथमेटिक्स मेल के लिए बात करी कि आपके पास जो है बैचलर्स डिग्री हो विद एटलीस्ट 50% मार्क्स और आपने ये जो है एटलीस्ट 2 साल तो पढ़ा ही हो, मास्टर्स डिग्री हो विद एटलीस्ट 50% या फिर 4 साल का, और 4 साल का इंटीग्रेटेड आपके पास डिग्री कोर्स हो, और आपके पास इनमें से कुछ हो, या फिर BEd और 3 ईयर इंटीग्रेटेड BEd MAd आपके पास यहाँ पे रहे और आपने CTET जो है उसको पास कर रखा हो। पे स्केल की बात करें तो पे लेवल 7 यहाँ पे चलता है, ग्रुप B। उसके बाद अगर आप फीमेल्स के लिए देखेंगे तो वही बैचलर्स डिग्री, मास्टर्स डिग्री, 4 साल का इंटीग्रेटेड, और सेकेंड में यहाँ पे आपके पास BEd या 3 ईयर इंटीग्रेटेड हो, और एक CTET में आपका जो है CTET पास हो रखा होना चाहिए। इंग्लिश की बात कर लेते हैं। TGT इंग्लिश जो है मेल के लिए अगर आप देखोगे तो 869 प्लस पोस्ट यहाँ पे रिलीज हो रखी हैं। बैचलर्स डिग्री हो, 2 साल तक एटलीस्ट आपने सब्जेक्ट को पढ़ा हो, मास्टर्स डिग्री आपके पास होनी चाहिए विद एटलीस्ट 50%, 4 साल का इंटीग्रेटेड आपके पास यहाँ पे हो सकता है। दूसरा जो रिक्वायरमेंट इधर है वो है BEd का, या 3 साल का इंटीग्रेटेड BEd और MAd आपके पास यहाँ पे रहे। और थर्ड रिक्वायरमेंट है कि आपका CTET यहाँ पे पास होना चाहिए। पे लेवल यहाँ पे रहेगा आपका 7। ये सारी चीजें हैं। और अगर एज ग्रुप की बात करेंगे तो नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स, 30 साल से आप ज्यादा के तो यहाँ पे बिल्कुल नहीं होने चाहिए। बाकी एज रिलैक्सेशन आपको यहाँ पे अलग से इन्होंने कैटेगरी वाइज दे रखा है। ये सिमिलरली सारी क्वालिफिकेशंस को आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ऑलमोस्ट सबकी सेम ही है, बट आप जिसमें डिपार्टमेंट से फॉर्म भरे, मेक श्योर कि एक बार इसका ओवरव्यू आप यहाँ पे जरूर से ले लें। तो ये सारी पोस्ट को इन्होंने यहाँ पे डिस्कस किया है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आप इंडिया के रहने वाले होने चाहिए, आपको यहाँ पे एलिजिबल रहें इन टर्म्स ऑफ एज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, और ये सारी चीज़ें आपको चेक करनी है। अप्लाई आप कैसे करेंगे, आप वेबसाइट पे विजिट करेंगे। अप्लाई आप ऑनलाइन कर सकते हैं November 7 तक। इंस्ट्रक्शंस आपको यहाँ पे फॉलो करनी है जो भी इन्होंने यहाँ पे बोली हैं। एप्लीकेशन फीस की बात करेंगे तो आपको विमेन कैंडिडेट्स को और बाकी जो माइनॉरिटी सेक्शंस से हैं उनको एग्जेम्प्ट यहाँ पे किया गया है। जो भी एक्स सर्विसमैन है वो भी यहाँ पे एग्जेम्प्टेड हैं। यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि इधर पोस्ट ऑन रेगुलर बेसिस आफ्टर अवेयरिंग द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन फॉर द री एम्प्लॉयमेंट आर नॉट एलिजिबल फॉर फी कंसेशन। अच्छा, एलिजिबल नहीं है। और ये सब जो भी पेमेंट्स करनी है वो थ्रू SBI E-Pay आपको यहाँ पे करनी है। कोई भी सर्कमस्टांसेज हो, वंस यू फिल्ड द फॉर्म, रिफंड आपको यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। दूसरा इन्होंने यहाँ पे 1 टियर एग्जामिनेशन की बात करी है। इस 1 टियर एग्जामिनेशन में क्या होता है, यहाँ पे
आपका जो समय है 2 घंटे का रहेगा। एमसीक्यू पेपर रहेगा, 200 मार्क्स का पेपर रहने वाला है, 200 क्वेश्चंस यहाँ देखने को मिलेंगे। सिलेबस आपको यहाँ पे इन्होंने दिया है। जो आपका सेक्शन 1 है वो बिल्कुल जनरल पेपर है, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, इंटेलिजेंस, कॉम्प्रिहेंशन, लैंग्वेज टेस्ट, ये सब देखने को मिलेगा। सेक्शन बी आपका होता है सब्जेक्ट कंसर्न। लेट्स से अगर आप इंग्लिश से अप्लाई करते हैं तो सब्जेक्ट कंसर्न जो पेपर है वो आपका सेक्शन बी रहने वाला है, जो कि रहेगा आपका 100 नंबर का। तो 100 नंबर का ये, 100 नंबर का ये बन गया आपका ये 200 नंबर का पूरा पेपर। ये पेपर के बारे में और जानने के लिए अगर आपको नेगेटिव मार्किंग के बारे में कोई आइडिया नहीं है तो बिल्कुल आपका डिडक्शन यहाँ पर रहता है 0.25 का। कैसे आपको सेलेक्ट किया जाएगा वो इन्फॉर्मेशन भी इन्होंने यहाँ पे शेयर करी है। 40%, 35 और 30%, 5% की रिलैक्सेशन मिलेगी एक्स सर्विसमैन वालों को। दूसरा, आपको यहाँ पे रिजर्वेशन बेनिफिट्स यहाँ पे दिए हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है जो इन्होंने आपके साथ यहाँ पे शेयर करी है। अपने लिए इंपॉर्टेंट है कि लास्ट डेट को हम बिल्कुल नहीं भूलें। ये सब हम बाद में चेक कर सकते हैं कि एग्जाम के टाइम पे हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्या ड्रेस कोड इन्होंने बोला है। इस सब के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो आपके लिए जो है ज़रूर लेकर आऊँगी। बट एज ऑफ नाउ पोस्ट आ गई है। पोस्ट का जो सलेबस है, सलेबस भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। काफ़ी डिटेल्ड सलेबस है, काफ़ी मेहनत आपको यहाँ करनी पड़ेगी। स्पेशली अगर मैं इंग्लिश की बात करूं, और ऐसी इंग्लिश की क्लासेस और रेगुलरली आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं हर शाम 5 बजे JRF अड्डा प्लेटफॉर्म पर। ग्रुप जरूर ज्वाइन करिए, JRF अड्डा को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, ताकि ऐसी ही और अपडेट्स को आप मिस ना करें। ऐसी ही और अपडेट्स मैं इंग्लिश पे आपके साथ शेयर करती रहूंगी। और डिटेल्ड सिलेबस आप मुझे बता देना कि आपको कौन सी पोस्ट का चाहिए, नॉट जस्ट लिमिटेड टू इंग्लिश। अगर कोई और पोस्ट का भी आपको चेक करना है, पढ़ना है, मेरे साथ देखना है, तो उस पर भी हम एक बार बात कर लेंगे। बट इंग्लिश के लिए एक डिटेल्ड वीडियो मैं ज़रूर लेकर आऊँगी। सो ये स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच।